जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे। ओम जाप जपत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है। हरि अंग जाप जपत हंसा जानत विरलास है। यहाँ हरियंग शब्द उसका उच्चारण, इसके उच्चारण करने से जागृत होगा। ओम के इससे जागृत कर ये जागृत होगा और क्लीम से ये जागृत। इससे रिद्धि सिद्धियां मिलेगी पहले, दूसरे से और ताकत मिलेगी, तीसरे से और ताकत मिलेगी, अब चौथे पे आए। इनसे ऊपर हो लो जी। ऐसा है ना, अगर हमने हिंदी में पीएचडी करी है तो हमें हिंदी में कै भी आना चाहिए। मामला यही तो फेल है कि हम कै पर फोकस नहीं करते। मैं सिलसिलेवार थोड़ा सा टाइम दो, चलते हैं। मैं इधर ही चल रहा हूँ, मैं पता काम हो तो कुछ कर ही ना। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है। हरि अंग जाप जपत हंसा जानत विरलास है। यहाँ पर नाभि में, क्योंकि नाभि हमारी जिसकी भी नाभि खराब होगी, जीवन ही खराब हो गया। हमारी नाभि के चारों तरफ 10,000 कनेक्शन हमारी नाड़ियों के। कोई पैर की कन्नों को जा रहा है, कोई अंगूठे को जा रहा है, कोई हाथ को जा रहा है, कोई कान को जा रहा है, कोई कहीं को जा रहा है। हम जो खाते हैं, नाभि ठीक है तो पाचन तंत्र ठीक, पाचन तंत्र ठीक है तो यहां से रस बनकर पूरे घोड़ी को तंदुरुस्त रखेगा। इसलिए इसको पालन करने वाला नहीं है विष्णु विशंबर, है कि नहीं? नाभि ठीक नहीं है तो बेडोल हो जाएगा शरीर। सबसे पहले पाचन तंत्र खराब होगा, फिर कहेंगे नसें सिकुड़ रही हैं इसकी। एक दिन पता लगेगा डेड हो गया, खत्म हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। हृदय कमल महादेव देवम शक्ति पार्वती संग है। सोहम जाप जपत हंसा ज्ञान योग बल रंग है। यहाँ अब वायु तत्व है, सोहम यादव जाप है और पार्वती और शिव यहाँ ये मानव अर्थ से हमारे हृदय में ये मौजूद है। जाप करने वाले गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर अगर और ज्यादा गहराई में चले तो वो श्वासों में जाप करते हैं सोहम का। नाभि से श्वास उठी, हृदय में सोहंग सोहंग की इमेजिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि श्वासों में सोहंग आ। और मैं भी आपको दिखाऊं करके, वो भी करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। श्वासों में अगर सोहंग ही फैक्ट है, सोहंग ही निश्चित है, तो ओम क्यों जप रहे हैं ये समाधि पे श्वासों में? जपना नहीं चाहिए ना। अब ओम भी जपते हैं, सोहंग भी जपते हैं, ओम भी जपते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, कोई सा भी ठीक नहीं है, कोई सा भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी अपनी कल्पना है, ये हमारी अपनी इमेजिंग है। जैसे लोगों ने राम खिलौना जाना, जब जैसा चाहे कर दिया। अब इसके ऊपर आए कंठ में। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान आदि शक्ति को कह रहे हैं आद्या थी, लेकिन अविद्या लिख दिया। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासे। लील चक्रे मध्य
पाल करे मन आवत दम को आसे। किसी का भी अंतिम समय देखो, सबसे पहले उसके पैर ठंडे होंगे। तो कोई भी समझदार आदमी किसी को जाके देख रहा है तो सबसे पहले उसके पैरों का हाथ लगाएगा, उसकी नाड़ी देखेगा चल रही है, पैर ठंडे हैं तो केवल निपट लिया। ये सारा सिमटाव होकर धीरे 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 कंठ में आएगा और कंठ से आखिरी में क्या होगा, पुतली फिर जाएगी और अंत बना जाएगी। यही होगा, कुछ होगा। पुतली घूम जाती है कि नहीं, फिर उसकी आंखें बंद करते हैं। 1 2 3 4 5। एक बात कहूं, रामपाल महाराज जो आज पूरा विश्व विख्यात हो रहा है, जिसके पास अथा पैसा भी है और पब्लिक भी बहुत है, इन 5 का ही जाप करवाता है। इन 5 का जाप करवाता है पहली बार में नहीं, हमेशा। दिन में 3-3 बार बैठक लगती है इसकी, और 3-3 बार वो 108 बार एक बार जाप कराता है इन 5 के। और क्या कहता है, मैं इनको परमात्मा मानकर जाप नहीं करवा रहा हूं, मैं तो इनकी एक तरह से ये है जैसे हम कहीं रहते हैं तो बिजली और पानी का जो बिल है वो देना पड़ता है। अरे तेरी ऐसी कैसी है, गुरुवाणी कहती है, गुरु गुण गेहा जगत गुरु जो कर्म ना नाशे। हमने गुरु कर लिया और हमारे कर्मों का विनाश नहीं हुआ, तो काहे के लिए गुरु किया? सिंह शरणे कत जाइए जो जुम्बकरा से। अरे शेर हमारी बाजू में खड़ा हो, गिद्दड़ धमकी दे जाए तो शेर है नहीं ना, क्या भाई? शेर होगा तो गिद्दड़ की हिम्मत है। अब इनमें वो घुमा रहा है। इस सृष्टि में, इस दुनिया में हमने देखा है शिव से बड़ा कोई नहीं मांगे, शिव से बड़ा कोई है तो नहीं। लेकिन मैं तुमसे अगर पूछूं, तुमने शिव से संबंधित जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें एक किताब नहीं पढ़ी होगी जिसमें पूरा डिटेल है, वो है शिव संहिता। शिव संहिता में कहते हैं, देखो शिव संहिता बुक है ना, ये मैंने लिखा है, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंचपद में फलानि वे। यानी यानी ही प्रोक्तानि पंचपद में फलानि वे, तानि सर्वाणि सूत्रामेत यज्ञानाद भवन्ति। ये संस्कृत है, इसका हिंदी अनुवाद ये है, 5 पद्म का जो जो फल, 5 पद्मों का जो जो भी फल है, 1 2 3 4 5, इनमें जो तुम कर रहे हो, जो तुम रात दिन करते हो, समझ रहे हो मेरी बात? सो समस्त फल, ये सारे फल ही इस आज्ञा चक्र के ध्यान से प्राप्त हो जाएंगे। ये आज्ञा चक्र है, लील चक्र, योग हृदय और ये आज्ञा चक्र। अब तुमने यहां देखा है तो सारे इनके फल यहां मिल गए कि नहीं मिल गए? इसके ध्यान से शिव भगवान ये कह रहे हैं, यहां तुमने रोशनी देखी तो यहां जितना भी तुम्हें ताकत मिलनी है यहां देखते। मैं नहीं कह रहा, ये शिव भगवान कह रहे हैं। ये तो मेरी अपनी खोज है कि असलियत कहां से कहां छुपी है। और शिव संहिता भी नेट पे सर्च करिए, अगर नाम ये मिलता है। अब इसको हमारे धर्मशास्त्रों ने क्या कहा है? ब्रह्म के स्थानीय रूप के नाम, यानी कि ये ब्रह्म है और इसके क्या कितने नाम हैं? कारक ब्रह्म, पार उतारने वाला, अनौरणियाम निज मन। निज मन भी हमारे मन 3 है। एक बॉडी में, हमारे पिंड में है वो खाकी मन है,
ऊपर हमारा ये निजमन वो है, निजमन है, और इसके ऊपर नूरीमन है। तो अनोरणियाम निजमन अविमुक्त आत्मा, अविमुक्त का मतलब मुक्त नहीं है, ये बंधन में है। अविमुक्त आत्मा, हीरा भी इसको कहते हैं, लाल भी इसको कहते हैं, मणि भी इसको कहते हैं, मोती और स्टार भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? शिव नेत्र भी इसका नाम है। संतों ने इसे तीसरा दिल कहा है। दिव्य चक्षु धर्मशास्त्रों में लिखा है। जीव का जागृत स्थान भी यही है। सुख शिरोमणि घाट भी यही है। प्रणव का बिंदु भी यही है। प्रणव का मतलब श्वासों में जब सौं, प्रणव बिंदु, सुषमन बिंदु भी यही है, योग हृदय भी यही है, और केंद्र बिंदु भी यही है। समझ आया कुछ? हमने जाना ऊपर है। जब महर्षि वाल्मीकि को, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम का डाकू था, जिसका काम छीनना झपटी मर्डर करना था, जब उसे साधु मिले, उन्होंने समझाया, रे तू किसके लिए कर रहा है? ये तो सबको पता है, तो उन्होंने कहा, अरे तो हमारी सोबत में आ। अरे वाह, मेरे बाप गुरुद्वारे में जाएंगे? कहते वो तेरे नहीं, तू अपने कर्मों का मालिक है, वो नहीं होंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने सारी संतुष्टि करी। जब वो संतुष्ट हो गया, फिर वो ऋषियों के साथ रहा, संतों के साथ रहा। जब उनके साथ रहा तो उन्होंने कहा, हमें रामायण बांटने वाले कथावाचक कहते हैं, उन्होंने कहा तू राम राम जप। कहते उस पर राम राम नहीं बोला। फिर कहा तुम मरा मरा जप। अरे मूर्खो, जो आदमी मरा मरा कह सकता है, राम भी कह सकता है। मरे का उल्टा राम ही होता है। अरे जो मरा मरा कहेगा, राम भी कह सकता है। उल्टे को छोड़िए, लेकिन उन्होंने दंत कथा बना दी, क्योंकि अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम, ये जिसने लिखी थी वाणी वो वाल्मीकि था, क्योंकि उसने शॉर्ट में लिख दी कि जब मुझे संतों ने कहा उल्टा नाम जप। उल्टे के नाम का मतलब यहां से ऊपर जा, ये उल्टा मार्ग है। उल्टा मार्ग, लोग नाम को उल्टा कहते हैं। यहां से ऊपर जा, ये क्योंकि भजन में है 3 मार्ग। पपील मीन विहंगम, पहला मार्ग है पपील का, चींटी का। दूसरा मार्ग है मीन का। मीन मछली, पानी कहीं झरना पड़ रहा है 50 फुट ऊपर से, मछली पानी की धार को पकड़कर 50 फुट ऊपर चढ़ जाएगी। ये मछली की ताकत है। क्यों? शरण गए की लाल है, वो उसकी शरण है। कितनी प्रीत है मछली को पानी से। पानी से अलग करके देख लो, क्या हमारी प्रीत इतनी परमपिता परमात्मा है अपने सतगुरु से है? हम तो कहते हैं गुरुजी बाद में है, पहले तो घरवाली है। मास्टर जी उधर मत देखो। नहीं, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से। सतवचन है आपका, एक अमल करोगे तो फायदे में रहोगे। सतवचन है। तो टैंपिस देख रहे थे? हाँ जी, टैंपिस देख रहे थे? नहीं, वो असल में वहाँ से एक बात, हमारा जो सत्संग का शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा रहा है, वो हमारे मास्टर जी की वजह से गड़बड़ा रहा है। क्योंकि मैं तो किधर पकड़ के खींचना चाह रहा हूँ, और ये लोग कहते मेरी तो बीवी नाराज हो जाएगी, ये छूटना चाह रहा है। तो कभी साहब ने कहा का जी माने नहीं, कोर्ट कहूँ समझाए और मैं खेचे सतलोक को भागा हम भूल जाए। अरे जो तुमने करना था अपनी बीवी के लिए, जो तुमने पैसा जोड़ना था, करोड़ों रुपया उसे दे दिया, अब तो अपने लिए कुछ कर लो। है? मैं प्रिंसिपल साहब को भी कह रहा हूँ, भाई अब तो अपने लिए कुछ कर लो। गुरुजी एक बात बताओ यार, मास्टर की बीवी यहाँ तक भी है क्या ना? देखो जी ज्यादा ना कहो, नहीं तो अगली बार आने के भी
ऐसा ना कहो। शिरोमणि घाट, यहां सुख का भंडार है। जो इसके एक पल, कबीर साहब ने क्या कहा, गरीबदास जी महाराज ने क्या कहा, सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान। सुरत लगे एक और मन लगे दो, लगे निरत तीन, धुन ध्यान, 5 चीजें यहां एक पल के लिए इकट्ठी हो जाए। कितनी? एक पल के लिए। कितने समय के लिए? जितना तुमने देखा। 4 युगों की बंदगी एक पलक परवान। 4 युगों तक तुम जप करो, तप करो, तीर्थ करो, एक पल के ध्यान से तुम्हें इतनी प्राप्ति हो जाएगी। तो बताइए कितनी खुशनसीबी तुम्हें मिली आज। और फिर तुम इसको कोड़ियों के भाव खो रहे हो भाई, तो खोलो। रामायण क्या कहती है? रामायण क्या कहती है, देखिए इसके बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण आपने पढ़ी है। वो कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग और इस सारी सृष्टि के अपवर्ग का सुख सबको मिलाकर धरिए तुला एक अंग, तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए। तुले ना ताही सकल मिल, सारों को मिला करके उसके बराबर जो सुख लव सत्संग। लव का मतलब क्षण से भी हजारों भाग। यहां आकर सत्संग होता है असल, बाहरी सत्संग नकल है। बाहरी सत्संग की वजह से यहां जाया जाएगा। अब ये थोड़ी हम सत्संग में गए। कबीर साहब ने कहा जू जू पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। किससे मिलने के लिए? संत मिलन को जाइए, जो इसके जानता है। खाली कथावाचकों के नहीं, खाली कहने सुनने तक नहीं, जो तुम्हें ये दिखा दे तो एक एक पद तुम्हारा इतना फलदायक है, करोड़ों यज्ञों का फल एक एक पद पर मिलेगा। ये महापुरुषों का कथन है, मेरा थोड़ा है। अब यहां से उल्टा मार्ग चलता है, व्हील मार्ग। यहां से ऊपर चलते हैं। ऊपर जब चलेंगे तो जमीन पर हमें तो 5 तत्व मौजूद हैं। आकाश में जब हम जाएंगे, आकाश की तरफ जब हम चलेंगे तो आकाश से गगन मंडल से कूच करेंगे कि नहीं? अभी जब मैंने पूछा अनुभव कौन कौन कहां तक देखा, तो उसमें एक ने बताया मैं तारों में जा रही थी। इसका मतलब गगन मंडल पर जा रही है। और आपके पीछे बैठने वाले ये तो चंद्रमा और सूरज के बाहर गए हैं। प्रिंसिपल साहब हमारे, कभी तो मेरी इतनी उल्टी सीधी बर्बाद करे, इन्हें पता कि भाई फायदा भी है। और यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सब रूहानियत के मंडलों को पार कर देते हैं। ये छोटी बच्ची जो भी ब्रह्मवेदी जिसको कहता ना, ये अभी से कुछ नहीं पता, लेकिन ये बताती थी मैंने ये देखा, मुझे आज पापा ये देखा। अरे हेलो, उसे क्या पता रूहानियत क्या है? तो यहां से मीन का मार्ग है, उल्टा मार्ग है। यहां तुमने देखा 2 निशानी है, एक इधर है एक इधर है। ये कान से खड़े है ना? इनका मतलब क्या है? यहाँ 2 ताकतें मौजूद हैं। 2 ताकतें मौजूद हैं, एक हमारी आत्मा, एक हमारा प्राण। कबीर साहब का शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है।
तो उसमें यहाँ इस पॉइंट पे बताया गया है, बग भौरा दोई रूप लखाई। बग माने बगला, भौरा यानी हंस, बगला का मतलब काल। नैनों के उलटने का खेल है। नैनन माही निरंजन रूपा। नैनों में निरंजन भी है और नैनों में दयाल भी है, दोनों है। और हमारी आंख हमारी अनस्पोकन लैंग्वेज है, बिन बोली की भाषा है। हमारी आंखें बिना बोले सब कुछ बयान कर देती हैं, हर एक की। और आंखों की भाषा प्राणी मात्र की भाषा एक है। बोला है कि नहीं? अगर कोई पशु दुख है कि उसको, तो उसकी आंखें बता देगी दुखी है। खुश है तो आंखें बता देगी। कीड़ा मकोड़ा जिसके हम आंख देख सकते हैं वो बता देगी कि ये किस परिवेश में जी रहा है। हम चोरी करके जा रहे तो आंखें बता देगी, झूठ बोल रहे आंख बता देगी, सच बोल रहे आंख बता देगी। तो यहां से अनस्पोकन लैंग्वेज शुरू हो जाती है। यहां तक सब बोली और भाषा है, लेकिन यहाँ के बाद कोई हिंदू आए तो, मुसलमान आए तो, सिख आए तो, ईसाई आए तो, सब धर्म ग्रंथ एक ही बयान करते हैं। ऊपर जब जाओगे तो यहाँ तुम्हें जो जो चीज मिलेगी आप अपने धर्मों में सब लिखा है। मंदिर मस्जिद हो या गुरुद्वारा, गिरजाघर हो या कोई, सबके अंदर ज्योति प्रधान है कि नहीं मास्टर जी? सब में ज्योति रखी है कि नहीं? ज्योति भी नीचे कितनी जगह? मैं कह रहा हूं मंदिर में ज्योति है, मस्जिद में अजान है, गुरुद्वारों में जो ज्योति है, और चर्च में भी ज्योति है। जो ऊपर जाएगा वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं जाएगा, मानव जाएगा। उसको सब देवी देवता सब अपने महापुरुष नीचे छोड़ने पड़ेंगे, सारी भाषाएं नीचे छोड़नी पड़ेगी, ऊपर भाषा केवल एक ही है। तो यहां से ये मेन कमाल। जब रत्नाकर डाकू इस मार्ग से ऊपर चला तो उसने स्वयं बयान किया, अपनी वाणी में लिखा, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू था, जो क्या गुजरा था, अब वो ब्रह्म के बराबर हो गया, ब्रह्म बराबर हो गया है। और जब मैं ब्रह्म के बराबर हुआ तो मुझे जग नहीं जाना। नाम जाहिर है कि सब क्या था? और यहां इसके गुरु महिमा में शतुर महिमा है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 की आखिरी कली पर जाइए, प्रश्न नंबर 6 पर, 59, सबसे अंतिम में 59 पे जाइए, पहुंचे? यहां लिखा है, ब्रह्म बिना नहीं होता है जो सतगुरु शरणाली। ब्रह्म बिना नहीं का मतलब है ब्रह्म के इक्वल, ब्रह्म के बराबर वो हो जाता है। कौन? जो सतगुरु शरणालीन, जो सतगुरु की ब्रह्म बिना नहीं होते सतगुरु शरणालीन, सुभर सोई जानी जो सबसे किया दीन। सुभर लबालब भरा हुआ, सुभर सोई जानी जो सबसे थी, क्योंकि उसके लिए मानव मानव सब बराबर है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई नहीं है। इसलिए सभी को नमन करता है। अरे भी शिष्य पूजे गुरु अपना। गुरु किसको पूजेगा? गुरु किसका पूजता है? गुरु पूजे सब साध,
क्योंकि गुरु अपने साध के अंतर में परमात्मा की वो ज्योत देख रहा है, वो उस ज्योत को नमन कर रहा है। और जो ज्योत को नमन नहीं कर रहा, जो पैसे को नमन कर रहा, क्योंकि जो जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा शिष्य, यही परंपरा है ना दुनिया में। जो जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा शिष्य, जो ज्यादा चढ़ावा देगा, ज्यादा पूजा देगा, उसके बराबर में बैठेगा। जिसके द्वारा कुछ है नहीं उसे दूर भगा पूछ रहे। लेकिन ये सतगुरु का, ये संतों का काम नहीं है। बोलिए गुरुदेव